स्वर्णीय ज्वालाओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। हवा में फैली राख और ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही थी। शून्य सम्राट के अंतिम शब्द अब भी मयंक के कानों में गूंज रहे थे। मैं केवल इस रूप को खो रहा हूं, लेकिन मेरी सच्ची शक्ति अब प्रकट होगी। क्या यह वास्तव में उसकी हार थी? मयंक की चेतावनी। स्वर्णीय शक्ति अभी भी उसके हाथों में जल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में अजीब बेचैनी थी। यह क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं है? स्वर्णीय दृष्टि सक्रिय। विश्लेषण निष्कर्ष। शून्य सम्राट का भौतिक शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अस्तित्व में है। वह अभी भी कहीं छिपी हुई है। कहां? धड़ाम। अचानक पूरा स्वर्गीय महल हिल उठा। यह क्या हो रहा है? असंभव। सिंहासन हॉल के बीचों बीच एक दरार उभरने लगी। हाँ हाँ, मैं समाप्त नहीं हुआ मैंक। मैं स्वयं इस स्वर्गीय महल का हिस्सा बन चुका हूं। अब यह पूरा स्थान ही मेरा नया शरीर है। शून्य सम्राट का अंतिम स्वरूप। अनंत स्वर्गीय शून्य। अब शून्य सम्राट का अस्तित्व पूरे स्वर्गीय महल में फैल चुका था। अब मैं अमर हूं। अब तो मुझे हरा नहीं सकते। पूरा सिंहासन हॉल धीरे धीरे काली ऊर्जा से भरने लगा। अब इस महल से कोई नहीं बच सकता। मयंक का अंतिम दांव। अगर पूरा महल ही उसकी शक्ति का स्रोत बन चुका है, तो मुझे इसका भी अंत करना होगा। स्वर्णीय विनाश मंत्र। स्वर्णीय महल के सिंहासन से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह शक्ति केवल सच्चे उत्तराधिकारी के लिए है। मयंक ने अपने दोनों हाथ जोड़े और स्वर्णीय शक्ति उसके पूरे शरीर में समा गई। स्वर्णीय महल। अंतिम आदेश। शुद्धिकरण। पूरा महल सुनहरी रोशनी में चमक उठा। नहीं, नहीं, यह कैसे संभव है? मैं अमर हूं। मैं। धड़ाम। रोमांच और रहस्य से भरे इस युद्ध का अंतिम निष्कर्ष जल्द ही आने वाला है। तैयार रहें। अब यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा है। शून्य सम्राट अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह पूरा स्वर्गीय महल बन चुका था। हाँ 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 हाँ, अब मैं अमर हूं। मेरी शक्ति असीम है। पूरा हॉल अंधकार में समाने लगा। मयंक की दृष्टि कमजोर पड़ रही थी। यह कैसा अंधकार है? स्वर्णीय दृष्टि सक्रिय। विश्लेषण निष्कर्ष। शून्य सम्राट अब समय और स्थान के परे जा चुका है। इस अंधकार से कोई बच नहीं सकता। केवल स्वर्णीय उत्तराधिकारी ही इसे हरा सकता है। मतलब, यह मेरी अंतिम परीक्षा है। अंधकार का जाल। धड़ाम। अचानक पूरा हॉल गायब हो गया। मयंक अब एक अनंत शून्य में खड़ा था। यह जगह कहां है? स्वागत है मेरी अनंत दुनिया में। यह स्थान अब तुम्हारा कब्रगाह बनेगा। अब देखता हूं तुम यहां से कैसे बचते हो। मयंक की आत्मा पर हमला। शून्य सम्राट ने एक नया हमला किया। आत्माग्रास जाल। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मिटा देगी। मयंक ने देखा कि उसकी ऊर्जा कमजोर हो रही थी। यह तो आत्मा को समाप्त करने वाली शक्ति है। अगर यह जारी रहा तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आग का जागरण। लेकिन अगर यह मेरी परीक्षा है, तो अब समय आ गया है मेरी असली शक्ति को जगाने का। स्वर्णीय आत्मा। अनंत जागरण। मयंक की आत्मा से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अब इस शक्ति से तुम्हारा जाल नहीं चलेगा। तुमने मेरी शक्ति ली, लेकिन यह मेरी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। निर्णायक युद्ध शुरू। नहीं, यह असंभव है। अब मेरी शक्ति देखो शून्य सम्राट। स्वर्णीय प्रलय प्रहार। संपूर्ण शून्य स्थान सुनहरी लपटों में जल उठा। नहीं, नहीं, यह कैसे संभव है? चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था, लेकिन अब यह किसी आम अंधकार की तरह नहीं था। यह शून्य सम्राट का अनंत क्षेत्र था, जहां समय और स्थान दोनों निरर्थक थे। मयंक को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे वह किसी ऐसी जगह आ गया हो जो अस्तित्व से परे थी, जहां केवल नाश था, केवल शून्यता थी। शून्य सम्राट की हंसी पूरे आकाश में गूंज रही थी, और मयंक को लग रहा था कि यह हंसी उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक को कंपा रही थी। तुम्हारी सारी चालें खत्म, मयंक। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। मयंक ने अपने चारों ओर देखा। हर चीज धीरे धीरे विलीन हो रही थी, मानो पूरा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला हो। उसने अपनी स्वर्णीय दृष्टि सक्रिय की, लेकिन पहली बार उसे कुछ भी नहीं दिखा। सब कुछ शून्य में खो गया था। यह जगह, यह स्थान, यह केवल अंधकार नहीं बल्कि अस्तित्व का अंत है। मयंक को पहली बार एहसास हुआ कि शून्य सम्राट की असली शक्ति क्या थी।
यह शक्ति केवल उसे हराने की नहीं थी, बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त करने की थी। अगर वह इस जाल में ज्यादा देर तक रहा, तो वह सिर्फ मरेगा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी मिट जाएगी। उसे कोई भी याद नहीं रखेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। वह मानो कभी था ही नहीं। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मयंक ने अपने हाथ उठाए और स्वर्णीय प्रलय प्रहार का आह्वान किया। उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकली और पूरे अंधकार को चीरने लगी। लेकिन जैसे ही वह रोशनी फैलने लगी, अंधकार ने उसे निगल लिया। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी रोशनी यहां बेकार है मयंक। ये स्थान किसी भी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यहां कोई शक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन मयंक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति को टटोला। उसकी आत्मा अब भी जल रही थी। उसकी स्वर्णीय आत्मा अब भी उसके अंदर थी। अगर यह शक्ति किसी को भी नहीं बचा सकती, तो फिर मुझे ही इसे जलाकर समाप्त करना होगा। और तभी उसने अपनी आत्मा को समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति अपनी आत्मा में केंद्रित की और एक ही झटके में पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से चमक उठा। शून्य सम्राट ने पहली बार भय महसूस किया। नहीं, यह शक्ति कैसे काम कर रही है? मयंक ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी पूरी देह स्वर्णीय ज्वाला से जल उठी। क्योंकि यह शक्ति मेरी नहीं है, यह उत्तराधिकारी की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो इस महल को बचाने के लिए बनी है, और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता। स्वर्णीय प्रलय, अंतिम विध्वंस। एक विशाल स्वर्णीय विस्फोट हुआ जिसने पूरे शून्य स्थान को चीर दिया। अंधकार जलने लगा, शून्य सम्राट चीखने लगा, और मयंक को ऐसा लगा जैसे वह स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ रहा हो। नहीं, नहीं, यह असंभव है। मैं शून्य हूं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मयंक अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और देखते ही देखते शून्य सम्राट की परछाई बिखरने लगी। अब यह खत्म हो चुका है। धड़ाम, एक आखिरी विस्फोट हुआ और पूरा अंधकार नष्ट हो गया। मयंक ने अपनी आंखें खोलीं और वह फिर से स्वर्णीय महल में खड़ा था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। महल पहले से भी अधिक चमक रहा था और उसके चारों ओर की दीवारों में नई ऊर्जा बह रही थी। मैं मैं जिंदा हूं। तभी एक आवाज आई, बधाई हो उत्तराधिकारी, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली। स्वर्णीय सिंहासन के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय पुस्तकालय का संरक्षक था। अब समय आ गया है कि तुम इस महल का असली उत्तराधिकारी बनो। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। मयंक ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अभी और भी रहस्य बाकी थे और असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी था। मयंक के चारों ओर सुनहरी आभा बिखर रही थी, जैसे स्वयं स्वर्ग ने उसे अपनी शक्ति प्रदान की हो। लेकिन यह केवल शक्ति नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी, एक उत्तरदायित्व जो उसके जन्म से पहले ही उसकी नियति में लिखा जा चुका था। स्वर्णीय महल की दीवारें अब पहले से भी अधिक दिव्य प्रतीत हो रही थीं, और सिंहासन के ठीक सामने वह दिव्य आकृति अभी भी खड़ी थी, जिसका तेज इतना अद्भुत था कि मयंक उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। स्वर्गीय पुस्तकालय का अंतिम द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुका है, लेकिन याद रखना, यह केवल एक इनाम नहीं बल्कि परीक्षा भी है। आकृति की गंभीर आवाज गूंजी। मयंक ने गहरी सांस ली। इतने संघर्षों के बाद, इतने युद्धों के बाद, अब वह अंतिम द्वार के सामने खड़ा था। वह द्वार जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी के लिए खुल सकता था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां द्वार को छुईं, पूरा महल ऊर्जा से भर उठा। स्वर्णीय ग्रंथों के पन्ने हवा में उड़ने लगे, दीवारों पर प्राचीन अक्षर चमकने लगे और सिंहासन के ऊपर एक विशाल जादुई गोले का निर्माण होने लगा। लेकिन इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता, पूरी जगह अचानक हिलने लगी। क्या हो रहा है? उसने चौंक कर कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वर्णीय पुस्तकालय का द्वार एक गहरी गूंज के साथ खुल गया और उसके भीतर से इतनी तेज रोशनी निकली कि मयंक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह अब किसी और ही जगह था। एक विशाल पुस्तकालय, जहां तक उसकी दृष्टि जाती थी, वहां तक केवल स्वर्णीय ग्रंथ ही ग्रंथ थे। हर दीवार पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे और हर कोने से दिव्य प्रकाश बह रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसके ठीक सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्णीय पुस्तकालय का संरक्षक था, एक प्राचीन योद्धा जिसके पूरे शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी।
तुमने यहां तक की यात्रा पूरी कर ली मयंक, संरक्षक ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन अब तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। मयंक ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। संरक्षक ने हल्की मुस्कान के साथ अपना विशाल दैवीय भाला उठाया और कहा, तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता, संरक्षक ने अपने भाले से एक दिव्य वार किया, जिसे मयंक बड़ी मुश्किल से बचा पाया। लेकिन यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह एक परीक्षा थी जिसमें उसकी आत्मा, उसकी नीयत और उसकी शक्ति तीनों की परख होनी थी। मयंक ने अपनी ऊर्जा को समेटा और स्वर्णीय प्रलय प्रहार का आह्वान किया। एक विशाल सुनहरी ज्वाला चारों ओर फैल गई, लेकिन संरक्षक ने उसे एक ही झटके में निष्क्रिय कर दिया। इतना ही? संरक्षक ने मुस्कुराकर पूछा। मयंक को अब समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य योद्धा नहीं था। यह एक दिव्य संरक्षक था जो उसकी हर चाल को पहले ही भांप सकता था। लेकिन मयंक भी अब नया नहीं था। वह कई खतरनाक युद्धों का अनुभव कर चुका था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपनी ऊर्जा को भीतर समेटा और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक को सक्रिय किया। स्वर्णीय आत्मा, परम जागरण। अचानक पूरी जगह रोशनी से भर उठी। मयंक का शरीर अब पूरी तरह स्वर्णीय हो चुका था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। संरक्षक पहली बार आश्चर्यचकित दिखा। तो तुमने इसे सीख लिया? लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। मयंक ने अपनी पूरी शक्ति से एक जबरदस्त प्रहार किया, जिसने पूरे पुस्तकालय को हिलाकर रख दिया। संरक्षक ने अपना भाला उठाया, लेकिन इस बार वह वार रोक नहीं पाया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और जब धुआं हटा तो संरक्षक हंस रहा था। शाबाश उत्तराधिकारी, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली। मयंक ने गहरी सांस ली। उसकी शक्ति अब भी पूरे पुस्तकालय में गूंज रही थी। अब क्या? उसने पूछा। संरक्षक ने सिंहासन की ओर इशारा किया। अब तुम इस पुस्तकालय के असली स्वामी हो। लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और यह केवल शुरुआत है। मयंक ने धीरे से सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने उस पर बैठने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा पुस्तकालय एक दिव्य रोशनी में समा गया। क्या यह सच में अंत था, या एक नई यात्रा की शुरुआत? आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।